गुरु के संतोष की पराकाष्ठा। थोड़ा बहुत संतोष तो हम कराते रहते हैं, लेकिन वो कराते कराते ऐसी अवस्था आ जाती कि उस गुरु का हृदय ढुल पड़े, तभी ही साक्षात्कार होता है, नहीं तो नहीं होता। ये फल साधनते न होई, तुलसीदास ने कहा। कोई समाधि करके और साधना करके ईश्वर को पा लूंगा, ये कर लूंगा, तो साधना करने वाला तो और मजबूत हो जाएगा। ईश्वर कोई बल का विषय नहीं, नहीं तो पहलवानों के अधीन होता। ईश्वर धन का विषय नहीं, नहीं तो धनवानों की तिजोरी में होता। ईश्वर बुद्धि का विषय नहीं है, नहीं तो वकीलों की जेब में होता। ईश्वर सौंदर्य का विषय नहीं, नहीं तो ललनाओं के पर्स में होता, अथवा तो उनके प्रिय जगह पे होता। ईश्वर किसी वस्तु का विषय नहीं है, सारे विषय उस परमेश्वर से प्रकाशित होते। उस परमेश्वर में जो प्रतिष्ठित हो गया है, ऐसा ब्रह्मवेता ईश्वर जब पूरा ढूलते हैं तभी ही बोध होता है। अन्यथा थोड़े 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 कुछ सामर्थ्य, सत्य वचन, सत्य संकल्प, ये सब आएंगे, लेकिन वो आएंगे, उसका उपयोग करो तो खर्च हो जाएंगे। उपयोग नहीं करा तो मैं उपयोग नहीं करता हूं, त्यागी होने का गर्व आ जाएगा। लेकिन बोध हो जाने के बाद ये आए तो क्या, ना आए तो क्या, रहे तो क्या, न रहे तो क्या, जब गुरु का हृदय पूरा ढूल पड़ता है, फिर शिष्य के लिए रिद्धि सिद्धि भी कोई माना नहीं रखती, इंद्र पदवी भी कोई माना नहीं रखती, वैकुंठ का वैभव भी कोई माना नहीं रखता। वैसा ब्रह्मवेता हो जाता है। तीन टूक कौपीन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ो कूण। उस पद पे गुरुदेव पहुंचाना चाहते। पीतवा ब्रह्म रस योगिनो भूतवा उन्मत, इंद्रोमपि रंकवत भाषित, अन्य से का वार्ता। इंद्र भी जहां से रंक जैसा लगता है, उस ब्रह्म पद में गुरु जी प्रतिष्ठित करना चाहते। उसके आगे संसारी लोगों की वाहवाही क्या और संसार की कुर्सी की माना क्या। बड़े में बड़े चक्रवर्ती साम्राज्य की भी कोई महत्ता नहीं रहती। ऐसा वो ब्रह्म परमात्मा है, उसमें वो गुरु जी स्थित करना चाहते हैं। इसीलिए गुरु और शिष्य के बीच संघर्ष होने के हजार हजार स्थान है, क्योंकि जो गुरु जानता है, जहां गुरु की अनुभूति है और जहां गुरु पहुंचाना चाहता है, उसकी शिष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर भी गुरु शिष्य के बीच जो संबंध है, शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा, उससे गाड़ा चलता रहता है।